यस, आपको मैंने वो लॉग टेबल भेजे हैं, मिल गया आपको, राइट? यस सर। ओके, तो सर ये क्वेश्चन के आंसर चेक सर ये ऊपर वाले दो कराए ना, सॉरी बताओ, ये ऊपर वाले दो। क्या बताया आपने? ये वाले? ये Q3 प्लस Q1 वाला अच्छा, वो जो ओके दूसरा ओके वो ओके, फर्स्ट हाँ एंड ठीक सेकंड ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ ये दोनों संबंध जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे, राइट? वो लॉग टेबल आज हमारे पास है, तो हम लॉग टेबल को यूज करके किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन को सेटअप किया जाएगा वो हम देख लेते हैं, बराबर? और ज्योमेट्रिक मीन नहीं है इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हाउ यू कैन यूज लॉग टेबल, बराबर? तो वो हिसाब से वर्कआउट है। ज्योमेट्रिक मीन by using log table. Find geometric mean for the following. x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो कि f दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको 10 और एक नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1536 15.36 153.6 24.2.43 2 और उसके सामने, मतलब कोई भी नंबर होता है ऐसे, बराबर है? हमारा टारगेट जो लॉक टेबल को किस तरह से सीखना है, मतलब किस तरह से उसको सेटल करना है, वो है फ्रीक्वेंसी उसका है 2 5 8 3। ठीक है, ये वर्कआउट है हमारा और हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे छाप देंगे, एक्स है, एफ है, कोई असेंडिंग या ऐसे कोई ऑर्डर की तो जरूरत नहीं होती है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, वो टोटल हमें वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टोटल ये 20 नंबरों का टोटल है, तो दिस इज 20। ओके, और सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है लॉग ऑफ एक्स आई। लॉग ऑफ एक्स कैसे देखा जाएगा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो
है 3 फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है, क्या नंबर है भाई वो नंबर क्या है? 153.6। 153.6 है ये नंबर। मुझे बताइए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3। तो उससे कम करना है हमें और वो लिखना है हमें 2 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1। एक कम करना है तो लिखेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने हैं? 2 है, लिखेंगे हम 1 पॉइंट। यहाँ पे चारों के चारों पॉइंट से पहले ही है, ठीक है। 1536 उसके बाद में 0.000 है, करेक्ट। यानी पॉइंट से पहले तो मतलब जो है वो यहाँ पे 4 है तो 3 लिखेंगे, और ऊपर वाले के लिए यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखेंगे? 1। ठीक है, अच्छा ये 1 पॉइंट क्या आएगा? मतलब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट, यहाँ सॉरी ये कितना है? 1536 है, सॉरी इट इज 3 पॉइंट। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 0 पॉइंट। हाँ, लॉग टेबल आपको जो मैंने भेजा हुआ है उसमें से आप मुझे बताइए कि लॉग टेबल में से 10 का 0 का 0 लिख लेना। लॉग टेबल आपका 10 से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे खाली नंबर दिया हुआ है 1 तो वो भी 1.000 है, यानी उसको भी देखा जाएगा लॉग टेबल के थ्रू, बराबर है। और 2 तो मतलब 20 में, मतलब अगर 1.00 है तो 10 में देखा जाएगा, 2.00 है तो उसको 20 में देखा जाएगा। सो जो भी नंबर है आपके पास 4 डिजिट होने जरूरी है लॉग टेबल के लिए। यहाँ पे 10 ही है तो वी कैन से दैट दिस विल बी 10.000, राइट, 10.00। तो 10 का 0 का 0 में कितना नंबर आपका आ रहा है वो बताइए? 10 का 0 का 0 10 का 0 में कितना है? और पीछे देखो मीन डिफरेंस करके दिया हुआ है, एक तीसरा एक कॉलम है आपका मीन डिफरेंस, वहां पे भी 0 में है 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1.000। now 1536 के लिए यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट। ओके, अभी लॉग टेबल हमें देखना है 15 का 3 में 6, 15 3 के अंदर 3 में जाइए और मीन डिफरेंस होगा आपका वो 6 का होगा, तो आपको जाना है 6.6 के लिए। तो 15 का 3 में 6, पहले 15 का 3 में कितना आता है ये मुझे बताना, मैं लॉग टेबल ले लेता हूँ। सर ये किसी का माइक ऑन है। हाँ, ये किसी का माइक ऑन है, उसको पता चल जाए तो वो बेटर है। वॉइस में हो गया बन। जैसे ही आपको पता चलेगा हाँ ये सब डिस्टर्बेंस है तो आप अपने हिसाब से संभालो उसको। 15 का 3 में 6, भाई 15 का 3 में कितना है नंबर? 1847। 1847, और 6 में अगर आप जाएंगे आगे तो वहां पे आपको नंबर मिल रहा है 17, राइट। 1847 प्लस 17 कर देना है आपको, 1847 प्लस 17 कर देना है, तो कितना आएगा? 1864। 1864 ये हो गया 1864, 3.1864। देखो उसका आगे का जो डेसिमल है वो कहाँ से आया है वो आप देख लो, यहाँ पे आपने लिखा 1.000, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3.1864। नेक्स्ट आगे देखते हैं 1536। पहले तो यहाँ पे आएगा कितने पॉइंट आएगा, डेसिमल कितना आएगा इसका? 1 पॉइंट। अभी देखेंगे 15 का 3 के 6 में
मतलब 15 का 3 का 6 तो देखा हुआ है, वो वही आएगा 1864, बराबर ना। अगेन 1536 बराबर है, लेकिन 153.6 यानी कि 2.1864, राइट। हर बार ऐसा सेम नहीं होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो नंबर सेम है, उसकी वजह से वो सेम हो रहा है। अब यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे है 24 का 3 का 9 में, वो दूसरा वाला जो 2 बच गया उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो 5वां नंबर है, बराबर है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, आपको एक बढ़ाना है उसमें आगे, मतलब 39 की बजाय 40 करना है, आप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। तो 24 का 3 का 9 बताइए, 24 का 3 3856 ओके, और उसमें 9 कितना है 16, यानी कि हो जाएगा 66 और 6 72, 3872, राइट। तो ये हो गया 0.3872। तो ये हो गया, सबसे पहले तो लॉग कैसे देखा जाएगा वो, ठीक है। तो लॉगरिथम देखते वक्त जिसमें ये देखना होगा कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, उसे कम करो, वो नंबर लगा दो, और फिर उसके बाद में लॉग टेबल देखिए। लॉग टेबल के बाद में आपको करना है fi इंटू लॉग एक्स आई। तो fi इंटू लॉग एक्स आई के साथ, 2 मिनट, हेलो, हाँ निशित सर, तो आप बस एक लेक्चर बताएंगे, फोन करो। तो यहां पे हमें करना है fi इंटू लॉग एक्स आई, ठीक है। नाउ 2 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा 2.000 लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे वो सीट के हिसाब से वो 2 पॉइंट ही दिखाएगा, ऐसे लिखा तो चलेगा, ठीक है। यस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5 इंटू, ये नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया आपका, और बाकी सबका भी मल्टीप्लाई करके नंबर्स रेडी। यहाँ तक का टोटल अपना हो रहा है 32.7568, तो 2 और है, ये हो जाएगा अपना 34.7568, 34.7568। ये हमारा नॉर्मल जिस तरह से टोटल किया जाता है उसी तरह से टोटल किया हुआ है। सर ये हाँ। 1.40 और उसके बाद भी पॉइंट क्या लिखा है? नहीं, वो पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ ये पॉइंट हटा दूंगा, ये एक्सेल का सीट है, तो इसको ये 1 ही दिखेगा आपको, मतलब ये वो 0 नहीं Okay, दिखने देगा, sir. तो वो 0 दिखे, इसकी वजह से मैंने वो पॉइंट रखा हुआ है, बराबर। बाकी यहाँ पे भी पीछे कुछ नहीं है, वो 2 ही है, मतलब ये करेक्ट। और ये सबका टोटल सर करके, हमें तो नहीं लिखना है, नहीं आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है ये एक्सेल। मैं अगर यहाँ से ओके सर। 0.40, तो आपको 1 ही दिखेगा ऐसे, बराबर। तो ये आपको हमने 1 लिखा है और डेसिमल के हिसाब से, और लॉग टेबल देखा तो हमें नंबर मिल 000, तो उसकी वजह से ये 1.000 है। यहाँ पे 2 है खाली, और उसके बाद में यहाँ का टोटल, मतलब पूरा जो अगर किया जाए तो वो आपका टोटल यहाँ पे, हेलो, ये आपका टोटल, ठीक है। नाउ अभी हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुलेशन, तो ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन में होता है भी वो सभी नंबरों का, मतलब जो वो मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से फिर आगे उसको, मतलब जो वो बढ़ाया जाता है, करेक्ट। तो लॉगरिथम टेबल के हिसाब से अगर आपको देखना है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू यहाँ का इस तरह से आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ 1/20 -
सिग्मा ऑफ लॉग एक्स है, ये वर्क होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बराबर? वैसे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए मतलब जो वर्कआउट आएगा अपने पास, वो वर्किंग के लिए ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, मतलब, और उसका 20th रूट निकालना पड़ेगा। 20th रूट यानी कि 1/20। ये 20 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एंटी लॉग 1/20 इंटू ब्रैकेट 34.7568। बोला जो मेन पॉइंट था वो लॉग टेबल कैसे देखने का था वही था, और उसके बाद में एंटी लॉग जब आएगा तब की बात है। नाउ एंटी लॉग ऑफ, इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर कितना आता है वो चेक कर लेते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे। इट इज 34.7568। नंबर आ रहा है 1.7378 को छोड़ दिया। अगर वो 9 करना होता तो कर देता मैं, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, सॉरी 7378, 1.73784 ऐसा आ रहा है, यस ठीक है। अभी हमें एंटी लॉग देखना है, तो एंटी लॉग के लिए आप एंटी लॉग का टेबल देखो, उसके अंदर सभी नंबरों के आगे पॉइंट लिखा हुआ है, देख लो सभी वो फ्रंट वाले नंबर है ना, जो पहला कॉलम है आपका वो देखो अगर आप, तो देखो वहां पे आपका जो नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट के बाद में शुरू हो रहा है, पॉइंट समथिंग ऐसा करके लिखा हुआ है। यस सर। तो हमें एंटी लॉग मतलब जो ऐसे ही देखना है। एंटी लॉग हम देखेंगे किसका देखेंगे, एंटी लॉग कौन से नंबर का देखेंगे, 7378 का एंटी लॉग देखेंगे हम। तो चेक द एंटी लॉग ऑफ 7378 का एंटी लॉग देखिए। 73 का 7 का 8 का 73 का 7 कितना है, बोलो 5458। 5458, और उसके बाद में उसका 8 जो मेन डिफरेंस में है वो है 10, यानी हो जाएगा 5468। ये नंबर आ गया। अभी एंटी लॉग कैसे पॉइंट को कट करता है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, आई रिपीट, पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 1 वन डिजिट की बात नहीं है, 1 है खुद, उसमें एक ऐड करो, कितना हो गया 2, और पॉइंट हमें आगे से काटना है, ये पहला और ये दूसरा, और यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इट इज 54.68, ये 54.68 के हिसाब से वर्किंग हो जाएगा। हेलो सर जी, हाँ जी, नहीं सर जी आप कंटिन्यू करो, मैंने 4:30 का कर दिया है, बात हो गई है मेरी उनसे। बोलो सर 68 हाँ को सर जी, तो मैं एक लेक्चर खत्म करके फोन करूँ आपको, चलेगा? ओके हाँ जी बताओ। 54.68, हाँ इसके बाद में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं, उसके बाद में तो हमको वो क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं 2-3 चीज डिस्कस कर लूँ। मैं 2 मिनट, हाँ बोलो। 1/20 है वो 20 टोटल, हमें 10 बार निकालना पड़ेगा हाँ सॉरी उसका, सर जीएम है तो उसका रूट हम निकालते हैं ना। हाँ तो नहीं निकालना है, 20 का हमने ये डिवाइड कर दिया ना, 34.7568 को। सर मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जब हमने 120 किया होगा तो हमें 10 बार रूट निकालना है। नहीं, 10 बार रूट निकालेंगे तो आपको 20 रूट नहीं मिलता है। 20 रूट कभी कैलकुलेटर पे आ ही नहीं सकता। रूट किसके आ सकते हैं, रूट आ सकता है 1/2 यानी कि 2 का आ सकता है, मतलब स्क्वायर रूट आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 8 आ सकता है, फिर 16 आ सकता है, 20 आ ही नहीं सकता। 16 के बाद में सीधा 32 आएगा। 2 के मल्टीपल में ही हम हमारा स्क्वायर रूट हमारे कैलकुलेटर के ऊपर निकाल सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो अगर आपको 8 नंबर दिए हैं, यू हैव ओनली 8 ऑब्जर्वेशन,
तो आप ये लॉगरिथम को यूज किए बिना उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जो 8 नंबर दिए हुए हैं वो 8 के 8 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 3 बार रूट लगा दो, क्योंकि पहला रूट यानी स्क्वायर रूट हो गया, दूसरा रूट यानी कि 4th रूट हो गया, और तीसरा रूट यानी कि 8th रूट हो गया। तो वो 8th रूट पॉसिबल है 3 बार रूट करके, यानी कि 8 नंबरों के लिए जीएम आपके कैलकुलेटर के ऊपर हो सकता है, 4 नंबरों के लिए हो सकता है, 2 नंबरों के लिए, 4 नंबरों के लिए, 8 नंबरों के लिए, 16 नंबरों के लिए ये काम हो सकता था। अगर यहाँ पे 16 का फ्रीक्वेंसी होता देन इट इज पॉसिबल, तो वो पॉसिबल था, अदरवाइज नहीं। जो एंटी लॉक का पॉइंट मुझे डिस्कस करना है उसकी बात मैं करने जा रहा हूं कि अगर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ ऐसा आ गया, इसमें एंटी लॉग 2.7378 आया आपका, ठीक है, तो आपको क्या देखना होगा, 0.73 का 78 देखना पड़ेगा। तो वो नंबर तो आपका वही आएगा, तो यहाँ पे था 5468। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे आप, 6 राइट, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट आप, बरोबर है। मतलब ये थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ है, वैसे इतना जगह रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए कि पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ओके, अच्छा यही चीज सर ये आपने +10 वो क्यों कैसे? y +10 सर फिर से कराया तो पता नहीं चला कुछ। 73 का 7 आपने देखा तो वो कितना नंबर आ रहा था आपका, 5458 आ रहा था, राइट। किया? और मीन डिफरेंस में 8 देखना पड़ेगा ना, मीन डिफरेंस है उस, वहां पे भी मीन डिफरेंस है, 8 में 10 है देखो, तो उसकी वजह से वो 7 मतलब 5468 हो गया। और यहाँ पे किसी को पता नहीं चला हुआ है। यहाँ पे मुझे बताइए कि पॉइंट से पहले हमने 73, पहले आप 7378 का आपने अगर देखा एंटी लॉग आया हुआ है 5468, ऐसा आया। अभी पॉइंट कहाँ पे रखा जाएगा, उसमें कौन सा नंबर है, कौन सा, कितने नहीं, कौन सा, दैट इज 2, 2 दैट विल गेट 3। आगे से 3 पॉइंट काटो, 6, ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। रिपीट करो ना सर एक बार। पूरा क्वेश्चन रिपीट करो। ये बताइए कौन सा वाला रिपीट करूँ, ये बताइए, ये वाला। ओके, 2 मिनट, चलो यहाँ तक लॉगरिथम पता चला सबको, कैसे निकाला जाएगा वो? नहीं सर ये बताओ। नो सर, नो सर। अच्छा ओके डन, चलिए। और लॉग टेबल आपके पास है ना? ओके, यहाँ पे पॉइंट से पहले आपके पास कितने डिजिट है, ये वाले लास्ट वाले में? एक। पॉइंट से पहले 1 डिजिट, एक ही डिजिट है, यानी उससे कम कर दो तो ये आएगा 0 पॉइंट, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा, पहले मैं यहाँ पे उसके डेसिमल डिसाइड करता हूँ, फिर हम लॉग टेबल देखेंगे और ये वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब जो उसका वर्किंग आएगा, ये हमारा डेसिबल है कि भाई कितना डेसिबल, ये लॉग टेबल देखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आएगा 0 पॉइंट, ऐसा लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3, 153.153, देयर आर 3 डिजिट। एक कम करेंगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें 2 पॉइंट, ठीक है। अभी बताइए 15.36 है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो हमें लगाना पड़ेगा 1 पॉइंट। 4 डेसिमल है क्योंकि पॉइंट है ही नहीं, चारों के चारों पॉइंट के पहले ही है, तो हमें लगाना पड़ेगा 3 पॉइंट। वापिस यहाँ पे दोनों के दोनों मतलब पॉइंट से पहले के है, हमें लगाना पड़ेगा 1 पॉइंट। फिर उसके आंसर में ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा यहाँ पे 3 पॉइंट, ये रहा यहाँ पे 1 पॉइंट, ये रहा यहाँ पे 2 पॉइंट, और ये यहाँ पे रहा 0 पॉइंट। बोलो सेकंड नंबर अभी जो आएगा यहाँ पे उसका लॉगरिथम देखना है। लॉगरिथम देखने के लिए पहले 4 डिजिट जो आपके हैं, जो पहले 4 है उसको यूज किया जाएगा।
बस 3 ही है डिजिट, तो पीछे 000 है। 5 है, 5वें नंबर को छोड़ देंगे। पास है 2439, 2 को तो छोड़ देंगे। तो 24 का 3 का 9, आप लॉग टेबल में देखिए कौन सा नंबर आता है। पहले 24 का 3 लॉग टेबल के अंदर पहला पेज है आपका 24, उसका 3 कितना आता है? 3856। और अभी उसको आगे जाइए, उसमें वहां पे देखो मेन डिफरेंस करके एक कॉलम दिया हुआ है, वहां पे आप 9 में जाएंगे और 9 में आपका नंबर है, वहां पे ऐड करना है उसके अंदर। 3856 में 16 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना 3872। तो ये लगा दिया यहाँ पे 0.3872। लॉग देखने के लिए जो नंबर आया आपका वो 3872 यहाँ पे है। अभी हम ये नंबर का देखने के लिए जा रहे हैं जहां पे 153.6 है, यानी कि 153, देयर आर 3 डिजिट, तो यहाँ पे लगेगा 2 पॉइंट। और लॉग टेबल के लिए हमें नंबर देखने पड़ेंगे 15 का 3 में 6। जिसको भी पता नहीं चल रहा है नंबर देखने का ट्राई करो आप, पता चल जाएगा आपको। 15 का 3 में 6, पहले 15 का फिर 3 में देखो, फिर मेन डिफरेंस में 6 में देखो, दोनों नंबरों का प्लस कर दो। पता है 15 का 3 में नंबर है आपका 1847 और 6 में नंबर आपका है 17। तो 1847 प्लस 17 जो नंबर आपका बनता है 1864। तो लगा दिया यहाँ पे 2.1864, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट लगाना का था। 1864 तो हमारा आंसर था ही। ओके यस सर। अभी आया अपने पास 15.36। पॉइंट से पहले दो डिजिट है भाई, वी हैव ओनली 2 डिजिट, राइट। तो हमें यहाँ पे जो वर्कआउट करना पड़ेगा, पॉइंट से पहले 2 ही डिजिट अगर है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 1 पॉइंट, और फिर देखेंगे 15 का 3 का 6 में, वो तो वही आएगा 1864। अगेन 15 का 3 का 6 में 1864 और आगे रहेगा 3.1864। वैसे ही बताया हुआ है आपको कि 10 का देखना है, अगर 10 का देखो, 100 का देखो, सब वही होता है। 10 का 0 का 0 नंबर ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 24 4.00, ये हुआ उसका मतलब 2, तो वो 20। फिर 20 का 0 का 0 में देख लेंगे, वो जो भी नंबर होगा वो नंबर वहां पे लगा देंगे। 10 का 0 में 0, 10 का 0 का 0 आप देखते हो तो सभी नंबर 0 ही है उसके। 0 0 सर। नाउ या बोलो सर हम इसको कैलकुलेटर में आपके पास साइंटिफिक है तो, और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है। नो सर, नॉर्मल कैलकुलेटर भी फाइन। नॉर्मल कैलकुलेटर पे लॉग? हाँ सर। कैसे? जैसे कि ये 10 है ना सर। 10 का नहीं, 1536 का बताओ मुझे। वो सर डेसिमल का मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने 10 का चेक किया सर। नहीं, 10 का तो वैसे ओरली होता है सबको, 10 का लॉग 0 ही होता है, राइट। तो 10 का लॉग तो सबको पता ही है कि 10 का तो वो बेसिक होता है ना, वो कॉमन लॉग है हमारा, मतलब तो वो 10 मतलब जो भी है वो 10 का लॉगरिथम 0 ही है, वो ऑलरेडी सबको पता है। 10 का फिर 2 का किसी आप 20 का चेक करो, मैं 20 का मैं बताता हूँ। 20 का मुझे पता है, याद है, तो मैं 20 का बताता हूँ, अगर आप बताओ तो मुझे पता चलेगा। हाँ सर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। जिसका अगर हमें लॉग फाइंड करना हो ना, हाँ जी, कैलकुलेटर पे 13 टाइम्स रूट प्रेस करने का। 13 टाइम रूट प्लस कर देंगे, और हाँ। उससे बेटर है ना यार, ब्लॉक टेबल देख लेंगे। फिर -1 × 3558 करें तो सर हम किसी का भी वेट, क्या नाम है आपका? हर्ष। 2 मिनट, आप प्रोसेस मुझे लिख पाओ यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अच्छा, आप साइंस से हो? नो सर। नहीं, नो सर, कॉमर्स से। ओके डन, बढ़िया।
ओके, एक तो पहले हम लगाएंगे 13 टाइम्स रूट। हाँ, हाँ जी, चलो या पहला स्टेप। दूसरा -1 चलो नेक्स्ट इंटू 3558। फिक्स नंबर है ये क्या सर? ये फिक्स नंबर है 3558। यस सर, फिक्स है। ओके 3558 ठीक है। Yes. यस नेक्स्ट सर डन सर, इक्वल टू ओके करिए। ठीक है। ओके आप चेक करिएगा भाई, बराबर है। तो ये आपका होमवर्क है, बराबर है। अगर हो जाता है तो फिर कभी कब सर का किया मैंने, हाँ जी सर हो जाता है इसमें। हो जाता है ना, डन, बढ़िया है, वेरी गुड। क्या नाम बताया? हर्ष ना? हर्ष झा, रोल नंबर 19। वेरी गुड, बढ़िया एकदम, बहुत ही अच्छा। अच्छा आप लोगों के लिए एक्चुअली बीसीए स्टूडेंट्स के लिए चलो ये बात हुई है तो मैं बता देता हूँ आपको। आज कुछ मैंने सुना था, मतलब देखा था, जैसे अभी कुछ लोग वो वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ गया है ना। तो उसमें कुछ एम्प्लॉइज मतलब जो है राइट, वो कुछ फ्रॉड में फंस गए हैं, जहां पे उनको ऐसे ऑफर मिले थे कि आप घर से ही काम कर रहे हो ना, तो आप ये कंपनी के लिए तो काम कर ही रहे हो ना, तो आप हमारी कंपनी के लिए भी काम करो। करेक्ट, मतलब कि ये कंपनी का डेटा आप हमारी कंपनी के लिए भी यूज करो। तो डेटा का चोरी हो गया एक तो, सबसे पहले तो एक तो साइबर क्राइम हो गया उनके उनके उनसे ये, ठीक है। शायद मैंने सुना कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी है जो कहता है कि आपका डेटा यहां से थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, मतलब कहीं पे लीक हुआ है। तो ये आपका टॉपिक है, मेरा नहीं है। सुनाइए कि ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर या ऐसे भी कुछ, बराबर है ना, आप क्या बोलेंगे वो मुझे पता नहीं है, मतलब कि उसका या आप लिंक नहीं कर सकते हो ऐसा, तो ऐसा कुछ वो डेवलपमेंट। कंप्यूटर कोड से हो सकता है, पता चल सकता है कि ये कोड, ये कंप्यूटर हाँ कोड से मतलब लिखा है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये लाइन के ऊपर, ये आपके लिए नया लाइन है, कुछ नया नया मतलब जो है ना वो, मतलब वो मैंने कुछ एआई भी वर्ड सुना वहां पे, तो मैंने पार्थ सर से सुना हुआ ये एआई वर्ड, मतलब जो भी है, बराबर है। तो उनकी भी ये वो लोग हेल्प कुछ लेते हैं, बराबर है ना, मतलब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का मतलब कुछ यूज लेके मतलब काम कर रहे हो, लेकिन वो उनको वो एचआर डिपार्टमेंट को पता चल जाता है वहां पे कि आपने ये डेटा कहीं और जगह पे भी यूज किया हुआ है या ऐसा कुछ किया हुआ है सभी के लिए। और एक नया लाइन भी है कि भाई यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ये लाइन के अंदर, तो चेक दैट। मतलब काफी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम से जा रही है, लेकिन के लिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मतलब बीसीए वाले स्टूडेंटों की जरूरत वहां पे है, ऑफ कोर्स है उसके अंदर, तो ये कुछ है राइट। आप पार्थ सर, विकास सर, खान सर, वो सबसे डिस्कस कीजिएगा, मुझे पता नहीं है कौन इसमें आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये देखना आज मैंने सुना हुआ है कुछ, राइट। हर्ष बढ़िया एकदम, हाँ बराबर है, बहुत अच्छा, डन। और सर डेसिमल का भी होता है सर, लेकिन माइनर डिफरेंस, पॉइंट का वेरिएंस चलता आता है वो थोड़ा बहुत, चलेगा चलेगा चलेगा, वो लेकिन चेक कर। डेसिमल का भी होता है। डेसिमल का भी होता है, मतलब ये 153.6 की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। ओके डन, गुड। और इनके सर एग्जाम में लॉग टेबल भूल गए हो तो ये काम आते हैं। हाँ वही, मतलब कभी ये कब काम लगेगा कि आपका किसी ऐसी कॉलेज में नंबर आ गया कि जहाँ पे वो लोग आपको लॉक टेबल भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपका एलजे में नंबर आएगा, कोई इश्यू नहीं है। लॉक टेबल बीसीए को तो सिर्फ ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज करना है, तो जहाँ पे सिर्फ बीसीए डिपार्टमेंट है वहाँ पे शायद पॉसिबल है कि लॉक टेबल नहीं होगा, बराबर है। तो लॉक टेबल ना भी हो, ऐसा हो सकता है। कॉमर्स वालों को लॉक टेबल की जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो वहां पे वो मिल जाता है, लेकिन अभी लॉक टेबल शायद तक तो नहीं ही मिलते हैं, राइट। तो लॉक टेबल हम लेके जाइए तो साथ सर लॉक टेबल क्वेश्चन पेपर के पीछे ही आता नहीं है। नहीं, लॉक टेबल क्वेश्चन पेपर के पीछे क्यों आएगा? आता है? नहीं आएगा, क्यों आएगा? एग्जाम पेपर्स में देखा तो है। आंकड़े दे नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा,
क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना क्यों अफोर्ड करेगी, मतलब सिर्फ एक सम के लिए। उससे तो बेटर है आपको लॉग दे देंगे नीचे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, कि भाई इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है, इसका लॉग ये है, इसको यूटिलाइज कर लो आप। सर साथ में लेके जाए तो अभी एक बात है यहाँ पे, एंटी लॉग 0.2 मिनट, हाँ 7378। अगर ऐसा होता तो क्या होता, यहाँ पे आप पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, आगे की बात 5 के बाद में, क्योंकि मेरा नंबर 0 है, एक ऐड करना है नंबर में, तो यहाँ पे लगेगा। और अगर एंटी लॉग के लिए नंबर आ गया, अभी कहाँ पे लॉग मतलब पॉइंट रखेंगे आप, एक बार तो 8 के पीछे 0 लगाना पड़ेगा, क्या बोला, उसके बाद में पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद में पॉइंट लगा कर फिर 000 लिखने का क्या जरूरत है, राइट। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉड ने पॉइंट एक 0, बल्कि लगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। बोलो क्लियर। तो 1 वाला हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन में, 2 वाला हो गया, राइट। 3 वाला होगा तो क्या करेंगे आपको पता चल जाएगा, और 0 वाला अगर है तो क्या करेंगे वो भी पता चल जाएगा आपको। बोलो, या कोई कुछ पूछ रहा था, बताइए। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन था बॉयज में से? नहीं, सर लॉक टेबल साथ लेके जाए तो वो शायद अलाउ करे, शायद अलाउ ना करे, वॉट एवर, जो भी है आप रखो अपने पास, बरोबर है, करेक्ट। और कॉलेज अगर अलाउ कर देती है तो ठीक है, बरोबर है, प्रैक्टिकल डिसीजन वो उनको लेना है, बरोबर है। तो वो अगर अलाउ कर देते हैं अगर आपको, तो कोई इश्यू है नहीं, ठीक है ना। तो पता चल गया आपको कैसे ये वर्कआउट किया जाएगा, या किस तरह से ये वर्कआउट होगा। यस सर। और इसी सम का मुझे अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं, थोड़ा सही नंबर रखते हैं, हार्मोनिक मीन के लिए ऐसे नंबर नहीं दिए जाते हैं। 10 है, 22 है, 25 है, 30 है, 35 है, 3 2 5 3 2, एक्स और ये रह जाएगा एफ। बताइए क्या करेंगे सबसे पहले, बोला सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 1/x। अच्छा ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। हाँ जी बताइए। तो सबसे पहले करना पड़ेगा हमें 1/x, यानी कि हो जाएगा 1/10। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/, तो ये नंबर आ गया। बाकी सबके नंबर्स ये रहे आपके, ठीक है। कुछ नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, डेसिमल को 2-3 तक मतलब जो है वो ले लेते हैं। हाँ 3 डेसिमल तक मैं रखता हूँ, ठीक है। ये होगा यहाँ पे 1/x। अभी हम कर देंगे उसको f से मल्टीप्लाई, f इंटू 1/x। डन, ये हो गया हमारा काम। ये 4 डेसिमल तक कर दिया मैंने, ठीक है। वहां पे भी 4 है। इसका टोटल हमारा ये 9044 क्या हो गया हमारा, सिग्मा 1/x। या इट इज सिग्मा 1/x। और फिर आपको हार्मोनिक मीन की फॉर्मुलेशन पता है,
हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा 1/x, बराबर है। और यहां पे आएगा सिग्मा 1/fx। f इंटू 1/x, तो सिग्मा f इंटू 1/x और उसका सिग्मा। तो यहां पे नंबर आ जाएगा अपने पास। अपना n कितना होगा ये बताइए पहले। फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट। 0.9044 यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे जो वर्कआउट आ जाएगा अपना, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, या इट इज 20। अब देख लो कितना आंसर आता है। 20 डिवाइडेड बाय 0.9044, 22.19। ओके डन, ये हो गया आपका 1 ओके, ठीक है। तो ये है आपके मतलब कुछ कैलकुलेशन हार्मोनिक मीन के लिए और ज्योमेट्रिक मीन के लिए, तो वो है तो की बात है, बराबर। और बिना फ्रीक्वेंसी का अगर है तो भी लॉगरिथम तो ऐसे ही देखा जाएगा, मतलब log x देखा जाएगा, इसका टोटल कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, करेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है यहाँ पे तो क्या करेंगे, बोले ये सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 और ये सब लॉगरिथम उसका टोटल किया, डिवाइड बाय 5, जो भी आएगा उसके हिसाब से फिर ये वर्कआउट हो जाएगा आपका। आया ये मैं क्या बोला? यस सर। अगर तो बराबर है ना, हर एक नंबर एक ही बार है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 1 1, 5 बार है, 5 हो गया। तो आपका कुछ सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला आपको, ये मुझे बताइए। नो सर। ओके, दूसरे वाले का मिल गया। दूसरे वाले का मिल गया। N10 आया है, करेक्ट, यस सही है। बस बस N10 आया तो बाकी सब तो मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। मतलब मेन सम उसका वही था कि उसका n कितना है। ये पहले वाले में मुझे देखना पड़ेगा, बराबर है। मैंने कुछ गलत तो दिया है, शायद नहीं दिया है, वो देखना पड़ेगा। अगर सॉल्व होता है तो मैं ट्राई करता हूँ। ये सम को जो सॉल्व करना है उसमें मेन पॉइंट जो है हमारा वो स्टार्टिंग में है उसका, जिसको हम m बोल सकते हैं। तो यहाँ पे m प्लस Q1 36 बराबर, उसके नीचे में दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं m प्लस Q3, ठीक है। अच्छा, अभी ये इक्वेशन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि यहाँ पे m Q1 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे m Q3 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस के साथ में काम करूंगा। Q3 इज इक्वल टू 48 पहले लिखता हूं और उसके बाद में लिख देता हूं यहाँ पे m प्लस Q1 रख देता हूं 36। ठीक है, यहाँ पे QD दिया है वही गलत दिया है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ QD देना चाहिए था। जीरो पॉइंट तो अभी मैं फिलहाल 6 रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या चेंजेस करना है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे मैं ये दोनों की साइन चेंज करता हूँ नीचे वाले इक्वेशन की, और एक बार बिना साइन चेंज किए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार दोनों की साइन, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, वो QD बराबर ही दिया था, चलो राइट, वो QD आ रहा था या नहीं आ रहा था देखना पड़ेगा।
माइनस एम कैंसिल हो जाएगा। सर वो QD बराबर हाँ करेक्ट, वो देखना पड़ेगा। नहीं Q3 नहीं है, QD6 आता उसका। यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें माइनस, बराबर है Q1, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 48 माइनस 36 है, वो QD6 था मेरा, बराबर है कि भाई QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2, लेकिन ये Q3 माइनस Q1 मिला मुझे, बराबर है। मेरा टारगेट यहाँ पे नहीं है, बराबर है। यहाँ पे जो वर्कआउट है उसमें ये दो इक्वेशन को मैं वापस फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, m प्लस Q3 सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पे है 48 यहाँ पे अगर आते हम वापिस फिर से m प्लस Q1 इज इक्वल टू 36। अगर हम इसकी साइन चेंज भी नहीं करें, Q3 प्लस Q1 प्लस 2m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 48 प्लस 36 84। नाउ अभी क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी दिया हुआ है, उसमें ट्राई करते हैं, कुछ जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब मतलब जो भी है वो एक्चुअली स्क्यूनेस का सम है। स्क्यूनेस करके एक चैप्टर आता था आपका 11th स्टैंडर्ड में, विषमता, जो आपके अभी के कोर्स में नहीं है, राइट, दिया होता है और उसकी वैल्यू को यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होता है। फिर भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए। ओके, नाउ मैं Q3 को रिप्लेस करता हूं यहाँ पे। Q3 इज इक्वल टू प्लस Q1 हो जाएगा, और उसको अगर यहाँ पे ले आते हैं प्लस Q1 प्लस 2m इज इक्वल टू 84 माइनस 12 Q1 प्लस m 84 माइनस 12 यानी कि 72। नहीं ये 12 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है सर आपने डायरेक्ट किया। हाँ मैंने डायरेक्ट लिखा ना, हाँ मतलब कि यहाँ पे 12 नहीं होना चाहिए, राइट, तो यहाँ पे होना चाहिए 84 माइनस 12। और अभी हमारे स्टेप में आ जाएगा यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 84 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 22 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 है। और वो तो Q1 प्लस m 36 आ गया हमारे पास, नहीं होगा ये सॉल्व, जाने दो उसको, करेक्ट, ओके। या फिर हम रख सकते हैं उसको क्वार्टर डिवीजन में, ये हमारे पास 0.6 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 आया हुआ है हमारे पास, या इट इज 12 आ जाएगा अपॉन Q3 प्लस Q1। अच्छा यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप Q3 प्लस Q1 निकाल पाओगे, उसका Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 0.6, तो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 20 माइनस Q1 इज इक्वल टू 12, ये आपके पास दो इक्वेशन को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपका काम हो जाएगा, इज इक्वल टू है 20
माइनस Q1 12। बिना कुछ किए हमारे पास 2Q3 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा 2Q3, क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं किया हुआ है, 32 एंड Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। Q3 16 है और Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 20 है, तो हमारा Q1 इज इक्वल टू मतलब जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बराबर है? अच्छा, ये Q1 है, Q1 को यहाँ पे रखेंगे, M प्लस Q1 इज इक्वल टू 36 है, 32 सर। यहाँ पे M इज इक्वल टू मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 माइनस 4, यानी कि हो जाएगा 32, यानी कि ये सम गलत है। बराबर है? वो पहले से ही बताया था। क्यों गलत है पता चला आपको? M इज इक्वल टू आपका आंसर क्या रहा है 32। मैंने तुरंत बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपका Q3 देखो कितना है, 16। तो पहले Q1 आता है, फिर Q2 आता है, फिर Q3 आता है, यस सर। तो M का वैल्यू 32 नहीं हो सकता, क्योंकि Q3 का वैल्यू 16 है, उसकी वजह से। करेक्ट? मतलब मेरा हिंट आपको सिखाने का यही था कि अगर इस तरह से नंबर दिया हुआ है तो एक बार आप कैलकुलेट करें साइन चेंज करके, और एक बार कैलकुलेशन करें साइन चेंज किए बिना, तो आपका कुछ कुछ वहां पे बन सकता है, कुछ कुछ हो सकता है। सो इग्नोर इट। बराबर है? इट इज अ रॉन्ग सम। मैं करके बता दूंगा आपको। बराबर? सो हाँ, ये वाला सम एकदम सुपर। कहने के लिए ये छोटा सम है, नंबर 1 मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। हमें ना तो यहाँ पे मीन दिया हुआ है ना कुछ, और इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 80 डिवाइडेड बाय एन। एन तो देंगे नहीं क्योंकि एन तो फाइंड करना है अभी। ठीक है? अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू ठीक है, इतना है, लेकिन एस दिया नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 800 अपॉन एन। ये भी एन।
80, 800 upon n minus 6400 upon n square. नंबर दिखना चाहिए परफेक्ट है, बराबर है, इस तरह से, क्योंकि काम का है। ये हो जाएगा s अपॉन एक्स बार इंटू 100, और सीवी के लिए आपको दिया हुआ है जो कि 50% है। फिफ्टी इज इक्वल टू s अपॉन एक्स बार इंटू 100। वो x बार वहां पे ऊपर चला जाएगा, s मतलब ये नीचे चला जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा अपना x बार अपॉन s इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। हाँ जी बोलो, बताओ। ये मीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, हेलो हेलो, यस देखिए ये वर्किंग है यहां पे। अब यहां पे सम इधर से आगे बढ़ने वाला है, एक्स बार यानी क्या है हमारे पास, तो एक्स बार यानी है हमारा 80 अपॉन 8, इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई विथ एस। एस क्या है हमारा? एस हमारा पूरा इतना है। ये पूरा फॉर्मूला आपको एक साथ में आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले वो 2 अपन में आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 40 अपन है। इक्वल टू, क्योंकि 2 हमने वहां पे नीचे ले लिया है। अभी क्या कर सकते हैं ये बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बस यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है वैसे देखा जाए तो। इसके बाद वाला और एक, हेलो, हाँ जी बराबर। तो यहां पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। फोर्टी का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। इज इक्वल टू, रूट निकल जाएगा। रूट निकल जाएगा। तो बिना रूट का यहाँ पे मतलब जो वर्किंग आ जाएगा अपने पास, है, और वहां पे n स्क्वायर और n है, तो n स्क्वायर का एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में। तो वो 2 स्टेप हमारे एक साथ में हो सकते हैं। n स्क्वायर हमारा एलसीएम रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा 800n 6400। ये अगर आपको पता चल जाता है तो देख लो, ये 2 स्टेप हमारे जो है ये सम के मेन पॉइंट है। ये आ गया, सम अभी सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप आगे बढ़ा रहे हो तो n स्क्वायर तो आमने सामने से कट हो जाएगा, तो बाकी बच गया आपके पास सिर्फ 1600 800n माइनस 6400। 6400 यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000 इज इक्वल टू 800। तो फाइनली यू विल गेट हियर इट इज n इज इक्वल टू 10। n 10 आ गया है, तो जहां जहां पे भी हमारा x बार है सिग्मा x अपन n 80 अपन n था, n 10 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एस है। तो एस कितना होगा आपका? 4, राइट, बराबर है। उसको डबल मत कर देना, 4। हाँ, जो x बार है हमारा वो 8 है, अपन में 2 आ जाएगा, तो वो रह जाएगा 4। वर्कआउट है उसका मेन। सर ये रेड वाला फिर से समझाए ना। रेड वाला ओके है, वो अपन में आ जाएगा यहाँ पे, तो वो 80 को काट के 40 कर देगा। 40 अपन n इज इक्वल टू, ये तो वही का वही लिखा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम है ये रूट को मुझे हटा देना है। यस सर। ठीक है, तो रूट हमें करना पड़ेगा सामने वालों का स्क्वायर 60 इज इक्वल टू। यस सर। और ये रूट को हटाने के बाद ये जो है वो अलग अलग है, राइट। 800 अपन n माइनस 6400 अपन n स्क्वायर, तो इसको मुझे साथ में लिखना है। ये n स्क्वायर है, तो वो तो नहीं चलेगा n और n स्क्वायर तो n स्क्वायर हमारा एलसीएम बनेगा। n स्क्वायर एलसीएम लाने के लिए यहाँ पे मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 800 इंटू n हो जाएगा 800n। यहाँ पे ऑलरेडी n स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 6400 आ जाएगा। ठीक है, तो 1600 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 800n माइनस 6400n अपॉन n स्क्वायर। ये पता चला? पहले ये बताइए।
यहाँ तक के स्टेप में पता चला आपको? यस सर। यस मैम मैम यस मैम हो गया। तो n स्क्वायर Yes, sir. कैंसल, राइट, और उसके बाद में ये रहा है 1600 इज इक्वल टू 800 एंड माइनस 6400। फिर तो उसके हो गया, बाद में इजी है, मतलब ये बोला ये 2 स्टेप है आपके जो इंपॉर्टेंट है, इसी से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप, बराबर है। नंबर 1 पहला हो गया है तो बताइए। Done, sir. हाँ, और ये दूसरा खाली इतना ही सेशन लेना आप, मतलब वैसे चलो ले लो ठीक है, कुछ कभी कुछ काम लग जाएगा या ऐसा कुछ, बट 2 मिनट रुकना। और ये ऊपर चीज हो गया, उठा लो, चलो क्लिक करो। हो गया? Yes, sir. ओके ठीक, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।